हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में है हम DSSB TGT इंग्लिश का जो एग्ज़ाम आपका 30 अगस्त को हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट में उसके फर्स्ट पार्ट के हिंदी के हम 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर सही है ऊर्ध्वगामी। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। यमुना यमुनोत्री नामक स्थान डैश निकलती है। तो यहाँ पे स्थान से निकलती है, तो यहाँ पर से आएगा। तो से किसमें? थर्ड आंसर में है, तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। तुम अंदर कमरे में बैठो, तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे हैं। यहाँ पे मास्टर जो है ये गलत दिया हुआ है, हमें सही देखना है। तो यहाँ पे तुम गलत लिखा हुआ है। अंदर कमरे में बैठो, बैठो यहाँ पे गलत है। तुम्हारे मास्टर गलत है, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, तुम अंदर कमरा में बैठो, कमरा यहाँ पे कमरा नहीं होगा। तुम्हारे मास्टर साहब भी गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तुम अंदर कमरे में बैठो, तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे, तो यहाँ पे साहब गलत होता है। तो 4 आंसर आपका सही आ जाएगा। तुम अंदर कमरे में बैठो, तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे हैं, तो आपका 4 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपर्युक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। मोहन फावड़े डैश मिट्टी खोदता है। मोहन फावड़े से मिट्टी खोदता है, तो इसका राइट आंसर 4 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। अब इसमें कहाँ पे सही लिखा हुआ है उसको देखना है। पहला है, गहन दिलचस्पी विश्वनाथन आनंद को शतरंज के खेल में उनकी मां से विरासत है, तो ये गलत है। विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुई शतरंज, तो ये भी गलत है। विश्वनाथन आनंद को गहन दिलचस्पी उसकी माँ से, तो ये भी गलत है। आपका 4 आंसर सही है। विश्वनाथन आनंद को शतरंज के खेल में गहन दिलचस्पी उनकी माँ के विरासत में प्राप्त हुई। अगला है, उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य को पूर्ण करें। वह गेंद डैश खेलता है, तो वह गेंद से खेलता है, तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, आँखों से में खून उतरना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही, अधिक क्रोध करना। अगला क्वेश्चन है, जिसकी 4 भुजाएं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जिसकी 4 भुजाएं, तो इसे बोलते हैं चतुर्भुज, तो 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसका सेकंड आंसर सही है। दुरारूढ़ प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होती। अगला है, उपयुक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्यों को पूर्ण करें। कमाकर लौटने डैश बेटा अपनी माँ को रुपए देता है। कमाकर लौटने पर, तो यहाँ पे पर फर्स्ट में है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से विशाल वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द विशाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो विशाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। तरु, तरु विशाल का पर्यायवाची नहीं होता। तरु पर्यायवाची होता है वृक्ष का। वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विचार ही कर्म का बीज है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसका 4 आंसर सही है। बीज है, बीज नहीं होता है, बीज होता है। यहाँ पे व की जगह ब होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपर्युक्त में प्रयुक्त शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है अमरस।
अगला क्वेश्चन, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर सही है, गुण के विपरीत नाम होना। अगला है, उपर्युक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्यों को पूर्ण करें। रघुनंदन पौधों को बाल्टी डैश पानी देता है। रघुनंदन पौधों को बाल्टी से पानी देता है। तो से आपका फर्स्ट में है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को देख लेते हैं एक बारी। साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से उसको अभिव्यक्त करता है। चारों ओर देखे गए सत्य और भोगो वे यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंगकर तो कभी ज्यों का त्यों पाठक के सामने प्रस्तुत कर देता है। साहित्यकार में सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति होती है। मनोरम दृश्यों के सौंदर्य और मुग्ध कर देने वाले स्वरों की मधुरता से वह अकेले ही आनंदमग्न नहीं होना चाहता, वह दूसरों को भी आनंदमग्न करने के लिए सदा आतुर रहता है। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तो साहित्यकार और समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। समाज की रूढ़ियों और विद्वताओं को उजागर कर जनमानस को जागृत करता है। उन्हें बताता है कि जो कुछ पुराना है वह सोना ही हो, यह आवश्यक नहीं। हमें जकड़ने वाली, पीछे ढकेलने वाली रूढ़ियों से छुटकारा पाना होगा। इस प्रकार साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक भी है और पथ निर्माता भी है। वह समाज को परिवर्तन और क्रांति के लिए तैयार करता है। यह सत्य है कि अनेक साहित्य रचनाएं क्रांति की आधारशिला रखने में समर्थ हुई हैं। इसलिए साहित्य को केवल मनोरंजन की वस्तु मानना, अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकारना है। तो क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से पथ प्रदर्शक का शब्दार्थ चुनें। तो पथ प्रदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, तो इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुरता का विलोम शब्द है। तो मधुरता का विलोम होता है कड़वा, तो इसका सेकेंड आंसर आपका सही है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में उपरोक्त गद्यांश का मुख्य विषय पहचानें। तो इसका राइट आंसर सही है, साहित्यकार का सामाजिक दायित्व। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में उपरोक्त गद्यांश का भाव पहचानें। तो इसका 4 आंसर सही है। जब साहित्यकार घटनाओं से उद्वेलित होकर मन की बात समाज को सुनाता है तब साहित्यकार और उस समाज का संबंध प्रत्यक्ष हो जाता है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक पहचानें। साहित्यकार और समाज, इसमें साहित्यकार और समाज के बारे में बात की गई है, तो इसलिए इसका शीर्षक साहित्यकार और समाज है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।